जय श्री महाकाल सनातनियों। क्या तुम भी उत्सुक हो बाबा महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए? मैं इस इतिहास से तुम्हें अवगत कराऊंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हें बाबा महाकाल के मंदिर की वो कहानियाँ भी बताऊंगा जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो ध्यान से सुनना। महाकाल का जो भव्य मंदिर आज हम सब देखते हैं, उसके पीछे एक इतिहास है जो इतिहास किताबों में कहीं गुम सा गया है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 1234 में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अवंतिका नगरी उज्जैन पर हमला बोल दिया। उस आक्रांतिक ने बाबा महाकाल के मंदिर को पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया। इतिहास ये भी बताता है कि जो शिवलिंग है उसे तोड़कर कोटि तीर्थ में फेंक दिया गया। उसने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहाँ पर एक नया कंस्ट्रक्शन कर दिया। बाद में मराठा साम्राज्य का जब शासन आया सन 1732 में, और ऐसा बताते हैं कि 1734 से लेकर 1745 के बीच में महाराज राणोजी, जिन्हें शिंदे और आज के सिंधिया परिवार कहा जाता है, उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये 500 से 600 साल 1234 से लेकर 1700 तक यहाँ पर मंदिर नहीं था। और आपको जान के एक और बात बहुत हैरान करेगी कि जिस सुल्तान इल्तुतमिश ने हमारे महाकाल के मंदिर को ध्वस्त किया, उस सुल्तान की मज़ार आज कुतुब मीनार में है और आम लोग उसे देखने जाते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन ने जब उस शिवलिंग को कोटि तीर्थ में फिकवा दिया तो बताते हैं कि जो शिवलिंग की जलधारी थी उसे वो चोरी कर कर ले गए। इसीलिए आज जो जलधारी हम बाबा महाकाल की देखते हैं, चांदी की जो जलधारी है, वो नहीं है। अब बात करते हैं बाबा महाकाल के मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला के बारे में। बाबा महाकाल के मंदिर का जब हाल ही में गुंबज का ड्रोन फुटेज लिया गया तो उसे एक श्री यंत्र के रूप में पाया गया। अगर आप बाबा महाकाल के गर्भगृह की छत पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यंत्र नजर आएगा। वो यंत्र एक रुद्र यंत्र है जो कि 11 जुलाई सन 1997 में भगवान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित किया गया था। इस यंत्र में 271 कंडिकाएं हैं और प्रत्येक कंडिकाएं में मंत्र अंकित है। ऐसा बताते हैं कि उस समय भी भगवान शंकराचार्य को ये सारे मंत्र कंठस्थ थे और वहाँ के पुजारियों को भी उन्होंने उसका प्रत्येक मंत्र का अर्थ विस्तार में बताया था। अब बात करते हैं बाबा महाकाल के नागचंद्रेश्वर मंदिर की। बाबा महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो कि साल में सिर्फ नाग पंचमी को खुलता है। 11वीं शताब्दी की नेपाल से लाई गई प्रतिमा जिस पर बाबा महाकाल अपने पूरे शिव परिवार के साथ विराजमान है। इस प्रतिमा में एक विशेष चीज़ देखी गई है कि इस प्रतिमा में शेष शैया पर 10 मुखी सर्प की शैया पर बाबा महाकाल विराजित हैं और इस प्रतिमा के दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के दिन पर किए जाते हैं। साथ ही साथ जब आप लोग अगर नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएं तो अपने बाईं ओर तीसरी मंजिल पर देखिएगा, आपको एक शिवलिंग नज़र आएगा। ये तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर का शिवलिंग है, आप उसके भी दर्शन कीजिए। अक्सर लोग सिर्फ नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन कर लेते हैं, शिवलिंग बाईं ओर के शिवलिंग की तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, जबकि उसका महत्व एक विशिष्ट महत्व है। हाल ही में बाबा महाकालेश्वर लोक के निर्माण के तहत बाबा महाकाल लोक की जब खुदाई की गई तो वहाँ से एक प्राचीन सालों हजारों सालों पुराना एक शिवलिंग प्राप्त किया गया, जिसकी तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इतिहास में इस महाकाल मंदिर के साथ साथ बहुत चीज़ें दब गई हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो मंत्र कहता है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते, अर्थात 3 लिंगों के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है, एक आकाश में, एक पाताल में और एक भूलोक में। अगर आप ध्यान से देखें तो महाकाल मंदिर में भी कई मंजिलें हैं। हम तलघर में बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, जो धरती पर है उसे हम ओमकारेश्वर कहते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्षों पहले, आज से 10-15 साल पहले, जो ग्राउंड लेवल पे मंदिर है जिसे आज ओमकारेश्वर मंदिर कहा जाता है, जो बाबा महाकाल के गर्भगृह के ठीक ऊपर है, वहाँ पर से एक जाली से आप नीचे बाबा महाकाल की प्रतिमा जो है, शिवलिंग जो है, उसका दर्शन कर सकते थे। उसे प्रशासन ने बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ से धूल मिट्टी और अन्य बाबा महाकाल के शिवलिंग के ऊपर गिरते थे। और अगर आप ठीक उसके ऊपर तीसरी मंजिल पे देखेंगे तो वहाँ पर भी एक शिवलिंग है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ये मंत्र है आकाशे तारकम लिंगम, तो ये तारक लिंग जो है, जो कि आकाश में बताया गया है, ये वो तीसरी मंजिल का लिंग है। पाताले हाटकेश्वरम, जो पाताल में है अर्थात धरती से नीचे है,
उसे हाटकेश्वर अर्थात जिसे हम महाकाल के रूप में दर्शन करते हैं, और भूलोकेत अर्थात जो भूलोक पर है अर्थात जिसे हम अभी ओमकारेश्वर कहते हैं। इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये एक किंवदंती है कि 3 लिंगों का इस मंत्र में विवरण आता है और तीनों लिंग उस मंदिर में आज भी मौजूद हैं। अगर आपने बाबा महाकाल के मंदिर और मंदिर परिसर में हर मंदिर के दर्शन किए हैं तो आपको एक और मंदिर पता होगा जिसे कहते हैं बूढ़ा महाकाल। बूढ़ा महाकाल की एक बहुत ही विशिष्ट कहानी है कि एक बूढ़ी अम्मा बाबा महाकाल के दर्शन को नहीं जा पाती थी और इसलिए उन्होंने बाबा महाकाल को बोला कि अब दर्शन देना है तो आपको ही आना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं आ सकती। तो बताते हैं कि अगले दिन सुबह एक शिवलिंग स्वयंभू वहाँ प्रकट हुआ जो कि झुका हुआ था, इसलिए उसका नाम बूढ़ा महाकाल रखा गया। आप जब भी बाबा महाकाल के दर्शन करें तो उस शिवलिंग के भी दर्शन अवश्य लें। ऐसे अनेकों वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली बार। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।